Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today we will discuss about trigonometry table. अच्छा, हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल को किस तरीके से हम जो है लर्न कर सकते हैं। अब हम ट्रिक देखेंगे। एक देखो, सबसे पहले क्या है हमारे पास साइन ए की वैल्यू जो है हमें हर डिग्री पे पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें साइन ए की वैल्यू हर डिग्री पे पता है तो हम हर एक रेशियो की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन ए हमने माइंड में रखना है कि साइन ए मतलब ए या फिर थीटा कुछ भी ले सकते हैं एंगल। तो साइन ऑफ एंगल ए 0 डिग्री पे हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। और 90 डिग्री पे क्या आएगा, अपोजिट आएगा, 0 से 1 आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। अब साइन 30 डिग्री पे कितना आएगा, तो साइन 30 डिग्री पे होता है 1/2। ठीक है, और साइन 45 डिग्री पे होता है 1/√2। यहाँ से याद रखना है, साइन 30 डिग्री पे होता है 1/2, 45 पे क्या हो जाएगा, 2 का जो है रूट हो जाएगा। ठीक है, और 60 डिग्री पे क्या होता है, √3/2। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, साइन 0 डिग्री पे 0 आएगा, साइन 30 डिग्री पे 1/2 आएगा, साइन 45 डिग्री पे 1/√2 आएगा, साइन 60 डिग्री पे √3/2 आएगा, और साइन 90 डिग्री पे 1 आएगा हमारे पास। ठीक है, सिमिलरली अब देखो कोज ए के लिए हमने फाइंड आउट करनी है, यानी कि कोज ऑफ एंगल ए के लिए हमने फाइंड आउट करनी है। तो कोज ऑफ 0 डिग्री क्या आएगा, अब साइन का अपोजिट देखो 90 है यहाँ पे, तो यहाँ से हमने उल्टा लेके चलना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 60 यहाँ पे कितना आएगा, √3/2। यहाँ पे ये सिमिलर रहेगा, और यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी, और ये 0 जो है यहाँ पहुँच जाएगी। क्लियर है इतना। अब देखो टैन थीटा की, टैन ऑफ एंगल ए के लिए हमने कैसे निकालना है, तो टैन ऑफ एंगल ए क्या होता है, टैन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू साइन ए डिवाइडेड बाय कोज ए होता है हमारे पास। ठीक है, अब साइन 0 डिग्री पे करेंगे देखो, तो 0 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे अगर हम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ, ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास, 1/√3 बच जाएगा हमारे पास। अब देखो इन दोनों को करेंगे तो ये तो कैंसिल होगी पूरी टर्म्स, तो क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। सिमिलरली अब यहाँ करेंगे देखो, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया हमारे पास, √3। अब देखो 1 को डिवाइड करना है 0 के साथ, तो 1 क्या है हाईएस्ट कॉमन, और नीचे 0 छोटा है, तो क्या आएगी, ये टर्म आएगी हमारे पास नॉट डिफाइंड आ गई। ठीक है, इतना क्लियर है। अब साइन क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। देखो कोसिकेंट थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है हमारे पास साइन का। ठीक है, तो कोसिकेंट ए यानी कि 1/sin ए आ जाएगा हमारे पास। क्या होता है, कोसिकेंट ए इज इक्वल्स टू 1/sin ए होता है हमारे पास। तो साइन ए देखो 1/0, तब कि ये 1/0 क्या आता है हमारे पास, नॉट डिफाइंड। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डिफाइंड नहीं है। अब क्या करेंगे उसके बाद, इसको करेंगे तो 1/1/2 क्या बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0। जैसे है ना 1/1/2, तो ये इसका मतलब क्या था, 1/1/2। तो 1/1 मल्टीप्लाई ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है, तो क्या बच गया हमारे पास, 2 आ गया। ठीक है, अब सिमिलरली अगर इसको करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, √2 आ जाएगा। अब इसको करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2√3 आ जाएगा। और अगर हम फिर इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो अब ये है और ये है, तो ये कोसिकेंट इसका निकालना तो 1/sin है, यानी कि 1/1, तो क्या आएगा, सीकेंट 0 डिग्री के लिए होगा। देखो सीकेंट ए जो हमारे पास क्या होता है, 1/cos ए। ठीक है, तो cos ए के केस में देखेंगे तो देखो 1/cos ए जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो √3/2 है हमारे पास, तो इसका जब उल्टा करें तो क्या आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली 1/√2 है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, √2 आ जाएगा। और ऐसे ही अगर हम इसका करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे ये और ये हैं देखो, तो जब हम इसका करना 1/2 है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 बचेगा सिर्फ। अब इसका करेंगे तो हम क्या आ जाएगा हमारे पास, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। वैसे हम कोट के लिए लेंगे तो कोट ए 1/tan ए भी ले सकते हैं हम। ठीक है, और इसकी वैल्यू हम cos/a करके भी ले सकते हैं, और साइन ए इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो 0.1 तो क्या आ जाएगा, नोट डिफाइंड आ जाएगा हमारे पास। और अगर इस केस में देखेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, 1 का 1, और यहाँ पे क्या √3 है तो क्या आ जाएगा 1/√3, और यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड का क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरह से हम क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद रख सकते हैं।
तो हमें सिर्फ क्या है कि साइन ए के लिए, साइन के लिए जो है वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज़ को हम खुद जो है ड्राइव कर सकते हैं। देखो साइन ए 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 पे 1/√2 और 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1 होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम कोस की लेंगे तो उल्टा लेके चल पड़ेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। tan के लिए इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास tan की वैल्यू आ जाएगी। अब कोसिकेंट में 1/sin करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सीकेंट में हमारे पास 1/cos करके वैल्यू आ जाएगी, 1/cos करके भी आ जाएगी। और हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, देखो 1 ये और ये सिमिलर है। ठीक है, और कोट के लिए क्या, हम इन दोनों को डिवाइड करके भी हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। कोट के लिए हमें सीधा कोज अपॉन साइन करके लिख सकते हैं, 1/tan करके भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास सिमिलर वैल्यू आ जाएगी।